प्रश्न निर्माणम। आज हम प्रश्न बनाना सीखते हैं कि कैसे संस्कृत में प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले किम के शब्द रूप चलते हैं। किम प्रश्नवाचक शब्द है। किम क्या, किम क्या या कौन। तो किम के जो शब्द रूप हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। कह कौ के पुल्लिंग में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। का के काह स्त्रीलिंग, का के काह, काम के काह, कया काभ्यम काभी, कस्यै काभ्यम काभ्य, कस्याः काभ्यम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। नपुंसकलिंग में किम के कानी प्रथमा से सप्तमी विभक्ति किम के कानी, किम के कानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान रूप चलते हैं और तृतीय विभक्ति से पुंलिंग शब्द की तरह रूप चलेंगे। केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। तो किम शब्द के रूपों से भी हम प्रश्न बनाते हैं। अगर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में। प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जो शब्द हैं उनके प्रश्नवाचक शब्द इस किम के शब्द रूप के आधार पर ही बनते हैं। उसके बाद कीदृशः, कीदृशः किस प्रकार का, कीदृशी किस प्रकार की और कीदृशम किस तरह का। तो ये विशेषण का प्रश्न बनाने के काम में आता है। बालकः कीदृशः अस्ति, बालक कैसा है। कीदृशः बालकः क्रीडति, कैसा बालक खेल रहा है। तो कीदृशः बालकः, कीदृशी बालिका, कीदृशम मित्रम। तो कीदृश जो शब्द है वह विशेषण का प्रश्न बनाने के काम में आता है। उसके बाद में कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, स्थान बताने के अर्थ में कि कहाँ पर जा रहा है, कहाँ कार्य हो रहा है। तो कुत्र कहाँ स्थानवाचक, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों के प्रश्न बनाने के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। कुत्र का प्रयोग करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि चाहे शब्द पुंलिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, कुत्र सभी में एक ही तरीके से प्रयोग होता है क्योंकि यह प्रश्नवाचक अव्यय है। कदा, कदा मतलब कब, किस समय। प्रातः काल में, सायंकाल में, रात्रि में, 7 बजने पर, 8 बजने पर। तो कदा कब, समय का बोध कराने वाला, किस समय पर कोई भी कार्य किया जा रहा है। सह कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है। सह प्रातः काले विद्यालयम गच्छति, वह प्रातः काल में विद्यालय जाता है। या सह सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, तो कब, किस समय, किस समय कार्य किया जा रहा है उसे बताने के लिए कदा प्रश्नवाचक अव्यय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में कति, कितने। कति जो शब्द है वह संख्यावाचक शब्दों का प्रश्न बनाने के काम में आता है। कितने। तत्र बालकाः क्रीडन्ति, कति बालकाः क्रीडन्ति। तत्र सप्त बालकाः क्रीडन्ति, तत्र त्रयः बालकाः क्रीडन्ति। अगर स्त्रीलिंग शब्द भी होता कि तत्र बालिकाः क्रीडन्ति तो तिस्रः बालिकाः क्रीडन्ति, तो तिस्रः का भी हम प्रश्न बनाते कति बालिकाः। तो कति कितने संख्यावाचक शब्द का प्रश्न बनाने के लिए हम कति का प्रयोग करते हैं। कुतः, कुतः कहाँ से, किस स्थान से, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के भाव में, पंचमी विभक्ति के अर्थ में। कस्मात् का तो हम प्रयोग करते हैं किम शब्द के अंतर्गत, लेकिन कुतः एक अव्यय है
प्रश्नवाचक शब्द जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों तरह के शब्दों में प्रयुक्त हो सकता है। तो सः कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आ रहा है। सः गृहात् आगच्छति, वह घर से आ रहा है। कहाँ से अलग हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो कुतः मतलब कहाँ से। जैसे हम पत्र लेखन करते हैं, पत्र लेखन में प्रारंभ में जब लिखा जाता है कि पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, जयपुर से लिखा जा रहा है, जयपुरतः। कुतः कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, जयपुरात् या जयपुरतः। लखनऊ से पत्र लिखा जा रहा है तो लखनऊतः। तो कुतः का जो त विसर्ग है यह तसिल प्रत्यय का भी है, जो कुतः कहाँ से अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रश्न बनाने के कार्य में लिया जाता है। उसके बाद है कथम। कथम मतलब कैसे, किस प्रकार से, क्रिया विशेषण के साथ। क्रिया विशेषण क्या होता है। सबसे पहले तो विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है, और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द होता है क्रिया विशेषण। कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। पानी बह रहा है, पानी निरंतर बह रहा है, पानी धीरे धीरे बह रहा है, तो ये पानी बहने की क्रिया है, पानी बहने का तरीका है, रीति है, ढंग है। इसलिए जलम कथम वहति, जल कैसे बहता है, जलम शनै शनै वहति। गजः चलति, गजः कथम चलति, गजः शनै शनै चलति। तो चलने की क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो शनै शनै धीरे धीरे, इस शब्द के लिए कथम प्रश्नवाचक शब्द का हम प्रयोग करेंगे। कथम कैसे। किमर्थम, किमर्थम किस लिए, किस लिए चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में। कि चतुर्थी विभक्ति या तुमुन प्रत्यय के लिए, तुमुन प्रत्यय में पठितुम, चलितुम, चलने के लिए, पढ़ने के लिए अर्थ में। तो चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में हम किम शब्द का भी तीनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हमें बाई चांस शब्द रूप याद नहीं है तो हम किमर्थम प्रयोग कर सकते हैं। किमर्थम किस लिए। सह विद्यालयम किमर्थम गच्छति, वह विद्यालय किस लिए जाता है। सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, सह क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, सह किमर्थम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। तो किमर्थम किस लिए चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में। सह क्रीडितुम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, क्रीडितुम तुमुन प्रत्यय किस लिए, किमर्थम क्रीडितुम। तो किमर्थम जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हम किस लिए या चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में या तुमुन प्रत्यय के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न बनाने के लिए किम शब्द के रूप तो हमें आने ही चाहिए, इसके बिना तो हम प्रश्न बना ही नहीं सकते। और उसके अलावा ये बहुत से ऐसे प्रश्न, विशेषण के जो प्रश्न हैं, कीदृशः बालक की तरह, कीदृशी जो शब्द है वो नदी की तरह, कीदृशम फलम की तरह, इसके रूप चलते हैं फल की तरह, और बाकी के जो शब्द हैं वो अव्यय हैं। ये जैसे हैं इनको उसी तरीके से प्रयोग करेंगे। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को समझते हैं कि किम, किम कौन या क्या, इस अर्थ में। बालौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं, कौन दो पढ़ रहे हैं, तो बालौ पुल्लिंग शब्द है, तो कह, कौ, के, इसमें से द्विवचन का शब्द आएगा कौ। कन्याः नृत्यन्ति, कन्या, कन्ये, कन्याः स्त्रीलिंग शब्द, तो का, के, काः बहुवचन शब्द है, इसलिए हमने प्रश्न बनाया काः। पत्राणि पतन्ति, पत्राणि, किम, के, कानि, तो कानि क्योंकि पत्राणि नपुंसकलिंग है इसलिए हमने कानि प्रश्न बनाया। कुत्र, कहाँ, किस स्थान पर। पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति, पुष्प उद्यान में खिलते हैं, तो पुष्प कहाँ पर खिलते हैं, तो कहाँ पर
इस अर्थ को बताने के लिए, स्थान को बताने के लिए, जगह को बताने के लिए कुत्र का प्रयोग किया जाता है। कुत्र मतलब कहाँ पर। छात्र विद्यालय जाता है, तो छात्र कहाँ जाता है। अब गम धातु के योग में द्वितीया विभक्ति आती है, लेकिन विद्यालय स्थान है, कहाँ पर जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है, तो विद्यालयम का प्रश्न बनेगा कुत्र। कदा, कदा मतलब कब, समय या अवस्था के लिए, समय या अवस्था, अवस्था मतलब स्थिति। नव्या पंचवादने उत्तिष्ठति, नव्या कब उठती है, कितने बजे उठती है। तो अगर कितने बजे होता तो कति वादने हम प्रयोग कर सकते थे। अगर पंचवादने उत्तिष्ठति समय, तो कब उठती है, 5 बजने पर उठती है। जनाः प्रातः भ्रमन्ति, लोग प्रातः घूमते हैं, कब घूमते हैं, तो कब, किस समय, तो कब या किस समय, इस अर्थ में कदा का प्रयोग करते हैं। कति कितने, अब संख्या के लिए, कक्षायाम कक्षा में 15 छात्राः सन्ति, 15 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, तो कितने, इसे बताने के लिए कति का प्रयोग किया जाता है। वृक्षे, वृक्ष पर, पेड़ पर, त्रयः शुकाः वसन्ति, 3 तोते रहते हैं, तो त्रयः कितने, कति त्रयः, तो कति त्रयः के लिए प्रयुक्त हुआ। चाहे संख्यावाचक में 1 से लेकर 4 तक के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तो 1 से 4 तक के जो रूप हैं तीनों लिंगों में चलते हैं, इसलिए इसमें कोई भी संख्यावाचक शब्द आएगा तो हम उसके लिए कति का प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 100 तक की संख्या में हम कति शब्द का प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। कुतः कहाँ से, अलग होने के भाव में, अलग होने के अर्थ में। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से अलग होती है, गंगा कहाँ से पृथक होती है, तो हिमालयात, कुतः कहाँ से। बालकः पुस्तकालयात आगच्छति, बालक पुस्तकालय से आता है। बालक कहाँ से आता है, तो बालक पुस्तकालय से आता है, तो कहाँ से, इस अर्थ में कुतः प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। कथम, कथम कैसे, किस प्रकार से, क्रिया विशेषण के साथ। कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, शनैः शनैः, इसलिए हमने प्रश्न बनाया कथम। जलम निरंतरम वहति, पानी लगातार बह रहा है। पानी कैसे बह रहा है, लगातार, तो पानी के बहने का तरीका, तो कथम प्रश्न का प्रयोग करेंगे। किमर्थम, किमर्थम किस लिए, चतुर्थी विभक्ति या तुमुन प्रत्यय के लिए हम इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। बालिकाः पठितुम् उद्यानं गच्छन्ति, बालिकाएं उद्यान को जाती हैं, किस लिए जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, के लिए, चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में। और तुमुन प्रत्यय, पठ प्लस तुमुन, पठितुम, तो तुमुन प्रत्यय भी के लिए अर्थ में ही होता है, इसलिए पठितुम का प्रश्न बनेगा किमर्थम, किस लिए। अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो किस लिए विद्यालय जाता हूँ, पढ़ने के लिए। इसमें चतुर्थी विभक्ति है, तो किमर्थम किस लिए, इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया। अब कुछ उदाहरण हैं। सफलता परिश्रमेण प्राप्यते, सफलता परिश्रम से प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है, किसके द्वारा, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा, तो परिश्रमेण, केन, तृतीय विभक्ति, केन का अभ्याम कय, तो केन इसका प्रश्न बना। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए अश्वैः का प्रश्न बनेगा कय।
गगने त्रयः खगाः उत्पतन्ति। गगन में, आसमान में 3 पक्षी उड़ते हैं। कहाँ पर, किस स्थान पर? क्रिया का आधार क्या है? तो क्रिया कहाँ पर हो रही है? 3 पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ पर उड़ रहे हैं? तो गगने, गगन में, आसमान में, कहाँ पर? कुत्र इसके लिए प्रयोग किया। अगर यहाँ पर त्रयः होता, जिसका हमें प्रश्न बनाना होता, तो हम बनाते कति खगाः उत्पतन्ति। कति मतलब कितने। सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनानि, सप्त का प्रश्न बना कति, तो कति दिनानि कितने दिन, क्योंकि सप्त संख्यावाचक शब्द है। पिता आपणात् आगच्छति। पिता आते हैं। कहाँ से? आपणात्, बाजार से। अलग हो रहे हैं। कहाँ से अलग हो रहे हैं? आपणात्, बाजार से अलग हो रहे हैं। इसलिए पंचमी विभक्ति के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में कुतः प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया। पिता बाल्यकाले पुत्राय विद्याधनम यच्छति। पिता बाल्यकाल में पुत्र के लिए विद्याधन देते हैं। तो पिता कब, किस समय, किस स्थिति में, किस अवस्था में पुत्र के लिए विद्याधन देते हैं? बाल्यावस्था में, बचपन में। तो बाल्यकाले इसका प्रश्न बनेगा कदा, कब। धरायाम रत्नानि सन्ति। धरायाम, धरती पर रत्न हैं। अब रत्नानि, फलानि, फलम फले फलानि, रत्नम रत्ने रत्नानि, नपुंसकलिंग शब्द, बहुवचन। तो किम के कानि, तो हमने रत्नानि का प्रश्न बनाया कानि।